हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि रुआन मैसेज करती है कि यंग मास्टर आप फ्री होंगे, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात डिस्कस करनी है। तभी वहाँ पर के जहान कहता है कि अच्छा तो तुम मास्टर लीलान की वजह से हेजिटेट कर रही थी। और वहीं वो फ्लैशबैक में सोचता है कि जब उसने रुआन से कहा होता है कि तुम आगे की लाइफ मेरे साथ स्पेंड करना चाहोगी, तो उनका हाथ छुड़ाकर कहती है कि आई एम सॉरी। तभी फिर उसे कहता है कि तुम्हें क्या कोई परेशानी है, तो उसे बताती है कि हम दोनों पहले की तरह नहीं रहे। 2 सालों में बहुत सी चीजें हुई हैं जिसे मुझे डील करना अभी तक नहीं आया, ना ही मुझे लोगों के इमोशन समझ में आते हैं। इसी वजह से मैं तुमसे ये कहना चाहूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं चीजें फिगर आउट कर सकूं। वहीं वो ये कहकर चली जाती है। तभी फिर वो रुआन को मैसेज करता है कि फिलहाल तो मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं अब्रॉड गया हुआ हूँ। अब वो ये मैसेज रीड कर लेती है और वहां पर ही उसको बाइलूस प्रोजेक्ट की तरफ से मैनेजर की कॉल आती है। तो कॉल अटेंड करती है और वहां पर ही वो लेडी उसे कहने लग जाती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो उसे कहती है क्या मैंने कोई डबिंग में गलती की है? तो उसे कहती है कि नहीं, तुम बस आ जाओ स्टूडियो, मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन ये सीक्रेट रहे, किसी को पता ना लगे। तभी वो जाती है और वहां पर ही वो सोच रही होती है कि उस लेडी ने इसको ये कहा होता है कि जो प्रोजेक्ट तुम डब करके दे रही हो उसका गाना भी हम चाहते कि तुम ही गाओ, लेकिन इसके बारे में किसी को ना पता लगे। तभी फिर आखिर वो वहां पर जाकर दरवाजा नॉक करती है। फिर दिखाया जाता है कि उसी स्टूडियो में की जहान भी आता है। लोग उसको मास्टर लीलान समझते हैं और वहां पर ही वो बंदा आके कहता है कि मास्टर लीलान, जो सामान आपने कहा था वो हमने रेडी करके रख दिया है। तो उसका थैंक्स करते हैं। अब जैसी रुआन जाती है तो वो लेडी के साथ प्रोजेक्ट की बातें डिस्कस करने लग जाती है और वो बंदा आकर मैनेजर से कहने लग जाता है कि मास्टर लीलान वहां पर मौजूद है और हमने उनका सारा सेटअप कर दिया है। तभी फिर रुआन ये बात सुन के कहती है क्या मास्टर लीलान वहां पर आए हुए हैं? तो उसे कहते हैं कि हाँ, वो इसी स्टूडियो में है। तभी फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आप लोगों के पास आती हूँ, और वो बाहर निकल जाती है। अब रॉन बाहर आकर मास्टर लीलान को कॉल करती है और इसे ये कहती है आप वापस आ गए हैं, क्या आप बाइलो स्टूडियो मौजूद है? तो उसे कहते हैं हाँ मैं स्टूडियो हूँ। तभी फिर उसे कहती है कि आप स्टूडियो रूम में हैं तो मैं आपके पास आ रही हूँ। तभी फिर वो बहाना करते हैं कि मुझे जरूरी काम आ गया, मैं जा रहा हूँ। तभी जैसे वो बाहर निकलती है तो वो रुआन को आता हुआ देखते हैं तो वो छुप जाता है। तभी फिर रुआन भी ढूंढ रही होती है कि मास्टर लीलान कहाँ है। अब ये उससे छुप रहा होता है और वो उसे ढूंढ रही होती है। तो दिखाते हैं कि इसी तरह वो आगे नीचे गैरेज में जाता है और उसे कोट नजर आता है तो कीजान वो कोट पहन लेता है और ग्लासेस नजर आती है उसे पहन लेता है। तभी वो पहन के जाने लगता है तो वो रुआन को वहां पर भी आता देख लेता है तो वो छुप जाता है। तभी वो सोचता है कि आखिर मैं अब क्यों छुप रहा हूँ। तभी फिर वो स्टाइल मारता हुआ वहां से जा रहा होता है और रुआन अचानक से देखती है कि की जान वहां पर है तो वो छुप जाती है। तो वो सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा है। अब वो इसी तरह से छुप कर खड़ी होती है। पीछे से आ जाता है की जहान और उसे देखकर स्माइल करता है। तभी फिर उसके कंधे पे हाथ रखते है तो ये डर जाती है। तो उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी फिर वो बहाना करके जाने लगती है तो उसके आगे हाथ रख देता है। तभी फिर उसे कहती है प्लीज जाने दो ना। तो फिर वो उसे कहता है बताओ ना तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर वो बहाना कर देती है कि मुझे मालूम हुआ है कि मास्टर लीलान यहाँ पर हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ, चलो मैं उन्हें कॉल लगाती हूँ। अब वो कॉल लगाने लगती है लेकिन कीजान उसे कॉल नहीं लगाने देता और उसे यही कहता है कि मेरी भी आज मीटिंग है उनके साथ तो मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। तो उसे कहती है ये ठीक रहेगा। अब दिखाते हैं कि रुआन घर होती है और यही चीज को लेकर अपसेट होती है कि मास्टर लीलान तो अब्रॉड नहीं गए थे तो उन्होंने मुझे झूठ क्यों बोला। तभी फिर वो यही सोचती है कि शायद वो मुझे अवॉइड कर रहे हो। फिर वो ये भी सोचती है कि वो मुझे अवॉइड क्यों करेंगे। इधर से दिखाते हैं कि जहान भी मोबाइल यूज कर रहा होता है और यही सोचता है कि अब टाइम आ गया है कि सही तरीके से चीजों को क्लियर कर दिया जाए। अब रुआन बाहर जा रही होती है, कीजान पीछे से आता और उसे कहता है कि तुम रात सही से सोई नहीं ना। तो उसे कहती है हाँ। तभी उसे कहती है तुम बाहर जा रहे हो। तो उसे कहता है कि बाहर मौसम बहुत अच्छा है, तुम भी मेरे साथ वॉक करते हुए चलो। तो उसे कहती है कि नहीं, मुझे किसी से मिलना है। पीछे से मोरू आ जाता है तो फिर वो उसे कहता है कि तुम इसके साथ जा रहे हो और वहां पर ही मोरू कहता है कि हाँ, क्यों, क्या ये मेरे साथ नहीं जा सकती, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी फिर रुआन कहती है कि मुझे इससे कुछ चीजें डिस्कस करनी है। तभी फिर मोरू कहता है कि हाँ, हमने कुछ चीजें डिस्कस करनी है, तुम्हें कोई मसला हो रहा है। और वहां पर ही कहने लग जाता है कि जहान के ठीक है तुम दोनों डिस्कस कर लो और हाँ रुआन जब तुम फ्री हो जाओगी मुझे बताना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। तो वो उसे कहती है ठीक है। तभी फिर वो वहां से चला जाता है। अब दिखाते हैं कि ये लोग अपने फ्रेंड शानजी से मिलते हैं और वो बताता है कि मैंने कॉन्सर्ट से रिलेटेड हर चीज फिक्स कर ली है और टाटो ने लोकेशन भी सेंड कर दी है, अब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तभी फिर वहां पर मोरू कहने लग जाता है कि तुम्हें अगर किसी अच्छे पार्टनर की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। तो वो से कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें तो अपना भी काम बहुत ज्यादा होता है तो तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। तभी फिर वहां पर शांति कहने लग जाता है ये तो बताओ यंग मास्टर लीलान भी आएंगे, उन्होंने कोई परफॉर्मेंस तैयार की है। तभी फिर वो उसे कहती है कि मेरी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, मैं भी चाहती हूँ वे कोई परफॉर्मेंस करें, लेकिन वो अगर आ भी जाएं तो स्पेशल गेस्ट की तरह आएं तो मेरे लिए यही काफी रहेगा क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। तभी फिर वो लोग यही डिस्कस करते हैं और रुआन कहती है कि ठीक है सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगी और वो इस चीज को लेकर हैप्पी हो रहे होते हैं। अब रॉन जी अपने ऑफिस होती है, वहां पर ही यन ब्रदर आकर उसे कहते हैं कि तुमने बालू का न्यू सॉन्ग सुना है, कितना जबरदस्त है। अब वो वही सॉन्ग सुन रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि इस बार तो बालू का प्रोजेक्ट भी अच्छा रहा और इनका सॉन्ग भी बहुत हिट किया है। तभी फिर वो बातों बातों में कहते हैं कि तुमने देखा नहीं
जो लड़की ने सॉन्ग गाया उसकी आवाज़ सेम मुझे तुम्हारी जैसी लगी। तभी फिर वहाँ पर वो बहाना करके कहती है कि नहीं नहीं, आप हर वक्त मेरी डबिंग सुनते रहते हैं ना, इसलिए आपको हर एक की आवाज़ मेरी जैसी लगती है। तभी फिर वो कहती है मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो जा रही हूँ, और वो बहाना करके वहाँ से चली जाती है। अब दिखाते हैं कि जहान बैठा होता है और वो देखता है कि अभी तक वहाँ पर नहीं आई रुआन। तो फिर वो यन ब्रदर से पूछते हैं कि रुआन कहाँ है, अभी तक नहीं आई। तो फिर वो उसे कहते हैं कि वो तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। तो उसे कहते हैं ठीक है। तभी दिखाते हैं शाम हो जाती है और वहाँ पर एक कॉफ़ी पी रहे होते की जहान, और देखते हैं कि रुआन अभी तक नहीं आई। तभी फिर वहाँ पर यन ब्रदर पीछे से आकर कहते हैं कि डायरेक्टर की आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो उसे कहते हैं कि शाम होने को आ रही है लेकिन रुआन अभी तक नहीं आई स्टूडियो से। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि वो तो 3 बजे फ्री हो गई थी, वो घर चली गई थी। तभी फिर वो उसको ये भी बताते हैं कि उसने अपने कॉन्सर्ट का प्रमोशन भी तो करना है ना, तो वो लीव लेकर जल्दी चली गई थी। तभी फिर वो कहते हैं कि मुझे ये बताएं डायरेक्टर कि आपने कोई स्पेशल टाइप की बात करनी है रुआन से। तभी वो उसको घूरते हैं, वो बहाना करके वहां से चला जाता है। अब रुआन अपनी लाइव ब्रॉडकास्टिंग करती है, वहां पर ही वो अपने लोगों को कमेंट्स का जवाब भी दे रही होती है। तो वो देखती है कि मास्टर लीलान ऑनलाइन है। तो वो नहीं कहती मास्टर लीलान आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसे कहते कि मैंने तुम्हें ऑनलाइन देखा इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। तभी फिर सब लोग कहने लग जाते हैं कि आप दोनों एक सॉन्ग तो गाओ। तो मास्टर लीलान इनकार कर देते हैं और वहाँ पर ही वो लोगों को बताते कि इस मंथ के एंड में एक कंसर्ट है, तो तुम लोग जरूर उसे ज्वाइन करना। और वहाँ ही रुआन कहने लग जाती कि हाँ तुम लोग जरूर ज्वाइन करना। अब वहाँ पर ही कुछ ट्रोलर्स कमेंट करने लग जाते हैं कि इसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग सेल की गई है $5 में, और वहाँ पर ही वो ये कहते हैं कि इसकी फेक ब्रॉडकास्टिंग है। अब वो ट्रोल कर रहे होते, नेगेटिव जवाब दे रहे होते हैं, तो ये देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है। वहां पर ही वो देखती है कि मास्टर लीलान ऑफ हो जाते हैं, तो वो देखकर थोड़ा सा शॉक्ड होती है। वहां पर ही दिखाया जाता है कि इसके फ्रेंड्स जितने भी होते हैं ये इसको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि तुम इस ब्रॉडकास्टिंग को ऑफ कर दो, वरना लोग तुम्हें इस तरह से ट्रोल करते रहेंगे। अब टॉटो वगैरह मोरू सब इसको यही मैसेज करते हैं, तो उनको जवाब देती है कि नहीं, मैं इस तरह से इसको बंद नहीं करूंगी। अगर मैं बंद करूंगी तो लोग यही समझेंगे कि मैं गलत हूँ, हालांकि मैं गलत नहीं हूँ। अब रुआन दोबारा से अपनी व्यूवर से बात करने लग जाती है और वहाँ पर ही वो कहती है कि जो लोग मुझ पे यकीन करते हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ, और फेक न्यूज़ तो आप लोग देख ही रहे हो मेरे बारे में क्या चल रही है। तभी पे वहाँ पर कुछ लोग दोबारा से नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो देखती है कि अचानक से मास्टर लीलान ऑनलाइन हो जाते हैं और वहाँ ही वो देखती है कि बहुत ज़्यादा मैसेज आने लग जाते हैं। सब यही कहते हैं कि ये लड़की बिल्कुल ठीक है और सब इसे सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो ये कमेंट्स देखकर खुश होने लगते हैं और इसके फ्रेंड्स टाटो वगैरह मोरू वगैरह भी इसे सपोर्ट कर रहे होते हैं कि रुआन बहुत सही है, ये बिल्कुल ठीक लड़की है। और वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा रॉकेट और गिफ्ट्स वगैरह भी इसको सेंड किए जा रहे होते हैं, जिसे देखकर ये हैप्पी हो रही होती है। और वहाँ पर मास्टर लीलान भी यही लिख रहे होते हैं कि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तभी फिर वो सबका थैंक्स करती है और अपनी ब्रॉडकास्टिंग बंद करती है। और वहाँ ही वो फ्लैशबैक में सोचने लग जाती है कि जब इसका स्कूल में भी परफॉर्मेंस होता है जिसको लेकर ही अपसेट होती है, और वो यही कहती कि जान मैं किस तरह से करूँगी अगर मैंने गलत सॉन्ग गा दिया तो। तभी फिर वो उसे कहते हैं कि तुम घबराओ मत, आज तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करोगी और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी वो परेशान होती है, तो वो इसको देखता है और इसके करीब आता है और इसका फेस अपनी तरफ करता है, तो वो समझती कि इसको किस कर रहा है। तभी वो आगे बढ़ता है तो वो अपनी आंखें बंद कर देती है। अब जैसे वो उसको किसी करने लग रहा होता है तो दिखाते हैं कि वो उसके मुंह में ऑरेंज डाल देता है, तो वो अपनी आईज खोलती है और हैरान हो जाती है और ऑरेंज खाने लग जाती है। तभी फिर वो उसे कहता है कि ऑरेंज कलर तुम्हारा बहुत ज़्यादा फेवरेट है ना, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तभी फिर वो कीजान के बारे में सोचती है और उठकर भागती है उसके पास जाने के लिए। अब कीजान फोन पर यही किसी से बात करता है कि मुझे 10,000 रॉकेट की और ज़रूरत है और लाइव ब्रॉडकास्टिंग में इसी तरह से गिफ्ट सेंड करते रहना। अब वो रुआन के पीछे से हेल्प कर रहा होता है। जैसे रुआन उसके दरवाजे की तरफ आती है और दरवाज़ा बजा के कहती है कि जल्दी से कीजान दरवाज़ा खोलो, तुम कहाँ हो। तो जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करता है तो वो उसे कहती है तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे। तो उसे कहता है क्या हुआ है। तो उसे कहती मैं यही देखने आई, तुम आखिर कर क्या रहे थे, बताओ बताओ तुम क्या कर रहे थे। तो उसे कहता है कि मैं तो कुकिंग करने जा रहा था, तुमने कुछ खाना है तो अंदर आ जाओ। तो जैसे ही वो अंदर आती है तो उसके लिए नूडल्स बना के रखता है और उसे कहता है कि इसे टेस्ट करो, तुमने कुछ खाया नहीं होगा। तो जैसे ही उसको वो टेस्ट करती है तो कहती है तुम्हें कैसे पता मैंने कुछ खाया नहीं है। तो उसके मुंह से निकल जाता है कि तुम लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो कर रही थी, ऑफ कोर्स तुमने कुछ नहीं खाया होगा, अभी जो एंड हुआ है। तो उसको देखती है और उससे कहती है देखा ना, मुझे पता था इन सब के पीछे तुम ही होगे। तभी दिखाते हैं कि जहां दीवार की तरफ पुश हो रहा होता है और ये इसकी तरफ बढ़ रही होती है गुस्से से। तभी फिर ये कॉल करती है मास्टर लीलान के नंबर पर और इसको कॉल जाती है। तभी फिर वो मोबाइल की तरफ देखती है तो दिखाते हैं कि ये इसका सपना था। तो ये सपना इसका जैसे ही टूटता है तो फिर वो उसको पूछती है बताओ ना, तुम ही थे ना जो इतने ज़्यादा लाइव ब्रॉडकास्टिंग में गिफ्ट्स वगैरह सेंड कर रहे थे, तो बताओ ना तुम ही थे ना। तो फिर उसे मान जाता है कि हाँ मैं ही था, मुझे यन ब्रदर से पता लगा था कि तुमने आज लाइव ब्रॉडकास्टिंग की है। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया और मैंने देखा कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुझे तो तुम्हारी हेल्प करना थी ना, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करता रहूँगा, तुम्हारी साइड पर ही रहूँगा। तभी फिर वो उसको देखने लग जाती है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ चीज़ दिखानी भी है, तो मेरे साथ चलो। और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।